ताओ का अभ्यास सुखकर है। ताओ सभी वस्तुओं का आश्रय है और अच्छे मनुष्यों का खजाना है। जो लोग अच्छे नहीं हैं उनका भी रक्षक है। जब आप बाहर निकले, बाजार जाएं और लोगों से मिले, उनसे मीठी और सार युक्त बातें करें। यहाँ लाओजी जी कह रहे हैं कि जब आप बाहर निकले, बाजार जाएं और लोगों से मिले तो उनसे मीठी और सार युक्त बातें करें। अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, यही स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। परंतु जो लोग अच्छे नहीं हैं उनका तिरस्कार क्यों किया जाए। ताओ सब वस्तुओं की गृह भूमि है। यह अच्छे मनुष्यों का कोष है और जो अच्छे नहीं हैं उनका आश्रय स्थल है। ये लाओजे जी का सूत्र है कि ताओ सभी वस्तुओं की गृह भूमि है, अच्छे मनुष्यों का कोष है और जो अच्छे नहीं हैं उनका आश्रय स्थल है। ताओ विश्व नियम है, यही सभी निर्मित पदार्थों का मूल है। विवेकवान मनुष्यों का यह खजाना है। विश्व नियम को समझकर विवेकवान उसके अनुसार चलता है और जीवन में पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। और विश्व नियम है कि बनी हुई वस्तुएं मिटती हैं, मिला हुआ छूटता है और जन्मा हुआ मरता है। जीव के साथ अंततः कुछ नहीं रह जाता। यह ताओ का नियम जो है विवेकवान के लिए खजाना है। विवेकवान के लिए एक ये है, ज्ञान का खजाना है। और विवेकवान जो है विश्व नियम के अनुसार चलता है और अपने जीवन में पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। क्यों संतुष्ट होता है? क्यों संतुष्ट होता है? वंशिका, विवेकवान संतुष्ट क्यों होता है? यहाँ बताए गए हैं कि बनी हुई वस्तुएं मिटती है, मिला हुआ छूटता है और जन्मा हुआ मरता है। जीव के साथ अंततः कुछ नहीं रह जाता। और विवेकवान जो है इस संसार और संसार के प्राणी और पदार्थों के प्रति आसक्त नहीं होता। उसके अंदर यही विचार रहता है, यही विवेकपूर्ण अपने जीवन में विवेक करते हैं कि जो भी मिला हुआ है सब छूटेगा, जो निर्माण हुआ है उसका विनाश निश्चित है और जो शरीर धारण किए हुए हैं, जन्मा हुआ है, उसका मौत निश्चित है और जीव के साथ अंततः कुछ नहीं रह जाता। लेकिन जो संसारी जीव हैं जिसके अंदर विवेक और विचार नहीं है, वो केवल वस्तुओं तथा मिले हुए पदार्थों के पीछे दौड़ते रहते हैं। उन्हीं के मोह में वे लोग डूबे रहते हैं और अंत में जब बनी हुई वस्तुएं जब मिलती है और मिला हुआ जो पदार्थ है छूटता है तो उसके प्रति वो दुखी होते हैं। जब मिला हुआ चीज जो है छूटता है, चाहे धन हो, पद हो, चाहे कोई भी भौतिक वस्तु हो, जब छूटता है या शरीर भी छूटता है तो शरीर के छूटते समय कितने लोग जो है आंसू बहाते हैं, रोते हैं। लेकिन विवेकवान जो है न वस्तुओं के प्रति मोह करते हैं न पदार्थों के प्रति मोह करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सब कुछ अंततः छूटने वाला है। इसलिए विवेकवान के लिए ये नियम जो है, विश्व का नियम जो है एक खजाना है, क्योंकि विश्व के नियम को जो समझ जाता है वो कहीं मोह नहीं करता, कहीं अपने मन को उलझाता नहीं है। इस तथ्य को समझने वाला अच्छा मनुष्य है। जो इस वास्तविकता को निरंतर मन में रखता है वह चिंता नहीं करता। जो समझ जाता है कि हर चीज हर क्षण निरंतर छूट रहा है, वो किसी भी चीज के प्रति अपने मन में मोह नहीं करता, वो चिंता नहीं करता, क्योंकि जो आया है वो छूटेगा, जो मिला है वो छूटेगा और छूटने वाली चीज के लिए चिंता करना केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद करना है। तो विवेकवान जो होते हैं निरंतर वास्तविकता में
अपने मन को लगाए रखते हैं कि वास्तविकता को समझकर अपने मन में केवल यही विचार बनाए रखते हैं कि संसार में कुछ भी अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है। इसलिए वो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करता। यदि चिंता करता है तो किसकी चिंता करता है? अपने जीवन की, अपने आत्म शांति की चिंता करता है कि आत्म शांति मेरे से दूर न हो। और जो अपने जीवन में प्राणी और पदार्थों के प्रति चिंता करता है, उसका चिंता कभी दूर नहीं होता, उसके जीवन में दुख और बढ़ता चला जाता है। सबके विचार, संस्कार, गुण, कर्म तथा समझ अलग अलग है। इसलिए सबका सहकर हमें निर्विकार भाव से रहना चाहिए। इसी रहनी में रहकर हम दुखी नहीं होंगे। यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जो भी प्राणी मिले हुए हैं, सबके विचार अलग हैं, सबके संस्कार अलग हैं, सबके गुण कर्म अलग अलग हैं। इसलिए सबका सहकर निर्विकार भाव से रहना चाहिए। और जो निर्विकार भाव से रहता है, सबका सह लेता है, अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता। और यही पवित्र रहनी है, निर्विकार भाव से रहना यही पवित्र रहनी है। और जो दूसरे का नहीं सहता, प्रतिकार में पड़ जाता है, प्रतिशोध की भावना में पड़े रहते हैं, उसके जीवन में अनेक समस्याएं पैदा होती रहती है। समस्याओं से उसका जीवन घिरा रहता है, उसका जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहता है और वो आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि सबके विचार तथा संस्कार और गुण कर्म को समझकर सबके प्रति निर्विकार का भाव रखना चाहिए। सबकी सह लो, जो सबका सह लेता है वही अपने जीवन में सुखी होता है। और सबका सहना और दूसरों को सहाने की चेष्टा न करना, एक गुरुदेव जी का सूत्र है। सबकी सह लेना लेकिन दूसरों को सहाने की चेष्टा न करना। जो लोग अच्छे नहीं हैं, जिनमें वास्तविकता का विवेक नहीं है, उनके लिए भी यह नियम ही आश्रय स्थल है, आधार है। वे भी इसी में वर्तमान एवं व्यवहार करते हैं और जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। जो लोग अच्छे नहीं हैं, उनके लिए यहाँ बताया जा रहा है कि विश्व नियम भी उसके लिए एक आश्रय स्थल है, आधार है। नियम भी जो विश्व का नियम है, जो अच्छे लोग नहीं हैं उनके लिए भी है। क्योंकि जो लोग वर्तमान में अपना व्यवहार बिगाड़ते हैं, गलत कर्म करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, उसे उसका फल भोगना पड़ता है। ये विश्व का नियम है, शाश्वत नियम है। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। सुंदर शब्दों से युक्त आप बाजार जा सकते हैं। यहाँ बाजार जाना उपलक्षण मात्र है। भाव है कि दिन भर मिलने वाले मनुष्यों से आप सत्य, प्रिय तथा हितकर बातें कर सकते हैं। यहाँ बाजार जाने का उपलक्षण मात्र है। भाव क्या है कि दिन भर मिलने वाले मनुष्यों से आपका व्यवहार कैसा है। यदि आपका व्यवहार सत्य है, प्रिय है, हितकर है, तो समझ लो कि आपके व्यवहार में और जो है मधुरता बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? मीठा होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हितकर होना चाहिए। क्योंकि व्यवहार से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है और जिसका व्यवहार ही बिगड़ा हुआ है वो अपने जीवन में हर क्षण दुखी रहते हैं। मीठा बोलने में क्या लगता है? यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि मीठा बोलने में क्या लगता है, क्योंकि वाणी जो है प्रकृति का अनुपम वरदान है और बोलने में पैसा नहीं लगता। फिर भी आदमी जो है मीठा बोलना पसंद नहीं करता, मीठा बोलना ही नहीं चाहता। क्योंकि अंदर क्या भरा हुआ है? अंदर कड़वा भरा हुआ है। इसी कारण बोली जो है वो मीठी नहीं निकलती, वो भी कड़वी निकलती है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। अंदर विकार भरा हुआ है, अंदर ईर्ष्या द्वेष है, क्रोध की भावना है। तो जो हम बोलते हैं, जो हमारी वाणी है, उसमें मिठास कहाँ से आएगी? जो लोगों से मीठा भी नहीं बोल सकता वह महादरिद्र है। जो लोगों से मीठा नहीं बोल सकता उसे गुरुदेव जी कह रहे हैं कि वो महादरिद्र है। याद रखो, मीठे भाव, मीठे वचन और मीठे व्यवहार करके ही आप सुखी रह सकते हैं और दूसरों को भी सुख पहुंचा सकते हैं। सुख से जीने का रास्ता क्या है?
मीठे वचन बोलना, मीठा व्यवहार करना। और जो मीठा वचन नहीं बोलेगा, हमेशा कड़वा वचन बोलेगा, दूसरों के साथ कटुतापूर्ण व्यवहार करेगा, ना तो स्वयं सुखी रहता है, ना दूसरों को वो सुख दे सकता है। इसलिए सुख से जीने का गुरुदेव जी सुंदर युक्ति बताए हैं कि हमारा भाव मीठा होना चाहिए, वचन मीठा होना चाहिए और व्यवहार भी मीठा होना चाहिए। और जिसका व्यवहार कटुतापूर्ण है, वो आदमी हर क्षण अशांत रहता है, दुखी रहता है। वो कभी किसी से मीठा व्यवहार नहीं कर सकता। कोयल की मीठी वाणी सबको पसंद है, लेकिन कोयल का कर्कश जो बोल है किसी को पसंद नहीं है। इसलिए मुख्य बात है अपनी वाणी को सुंदर बनाना। जिसकी वाणी मीठी है, समझ लो कि उसका हर व्यक्ति के दिलों में उसका राज है। वो हर किसी के दिल में अपना जगह बना लेता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। यदि किसी को अपने वश में करना हो तो यहाँ गोस्वामी जी मंत्र बताए हैं कि मीठी वाणी का प्रयोग करो। श्रेष्ठ आचरण द्वारा दूसरों से उत्कृष्ट हुआ जा सकता है। लाओजे जी का सूत्र है, श्रेष्ठ आचरण द्वारा दूसरों से उत्कृष्ट हुआ जा सकता है। हर मनुष्य की यह इच्छा रहती है कि हम दूसरों से आगे बढ़ जाएं। इसके लिए अपने आचरण ऊंचे करो। यहाँ सूत्र है कि जो उत्कृष्ट मानव है, उत्कृष्ट जिसका व्यवहार है, उसके लिए क्या चाहिए? श्रेष्ठ आचरण। ये नहीं कि कोई आदमी आगे बढ़ गए तो उसके प्रति हम प्रतिशोध की भावना लाएं। उसके प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या और द्वेष की यदि भावना लाते हैं तो न तो हम आगे बढ़ पाते हैं और नहीं हम आगे बढ़ने वाले का हम सम्मान कर पाते हैं। इसके लिए अपने आचरण ऊंचे करो। यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, एक उत्कृष्ट अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हो, तो अपने आचरण को ऊंचा करो। और अपना आचरण क्या है? निर्माणता, निष्कामता, संतोष, क्षमाशील, सहनशील, त्याग तथा शांति। यदि ये जीवन में आचरण में आ जाएगा तो व्यक्ति जो है स्वतः ऊपर उठ जाएंगे। और ऊपर उठ जाने का तात्पर्य है अपने आप में संतुष्ट हो जाना। यहाँ अपने आचरण को ऊंचा बनाने के लिए क्या क्या बताए हैं? निर्माणता, निष्कामता, संतोष, क्षमाशील, सहनशीलता, त्याग, शांति। यदि ये जीवन में आचरण में उतर आए तो व्यक्ति जो है स्वतः ऊपर उठ जाएंगे। और ऊपर उठ जाने का तात्पर्य क्या है? अपने आप में संतुष्ट हो जाना। जो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है वो किसी के प्रति गलत भाव नहीं लाता। और जिसके अंदर संतुष्ट है, जो संतोषी स्वभाव का है, वो कभी दूसरों के प्रति गलत भाव नहीं लाता। तो इस तरह यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि उत्कृष्ट मानव वही है जिसका आचरण श्रेष्ठ है। लेकिन आजकल मनुष्य जो है न अपने आप में संतुष्ट है, न दूसरों के सुख को देख करके संतुष्ट है। सामने वाला यदि सुखी है, सामने वाला व्यक्ति यदि आगे बढ़ जाए तो उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना आ जाती है कि सामने वाला इतना बड़ा मकान बना लिया, सामने वाले के पास इतने जमीन जायदाद हैं, सामने वाला इतना बड़ा गाड़ी खरीद लिया। तो इस प्रतिस्पर्धा की होड़ में लोग जो है केवल एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो आदमी अपने आप में वो कहाँ ऊपर उठ पाएंगे? केवल अपना पतन कर रहे हैं। तो इसलिए संसारी लोग केवल आगे बढ़ने के होड़ में लगे हुए हैं। हम अच्छा पहन लेंगे, अच्छा खा पी लेंगे, अच्छे मकान में रह लेंगे और हमारा आलीशान बंगला बन जाएगा, मकान बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। और इसी होड़ में, इसी प्रतिस्पर्धा में अक्सर लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे लोग अपने आत्मा का पतन कर डालते हैं। किसी के प्रति सम्मान की भावना नहीं रहती, केवल आगे बढ़ने का होड़ है। तो जितना भौतिकता में आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आत्मिक पतन लोग करते चले जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ आचरण वही है जिसके अंदर आत्मिक संतोष है, जो अपने आप में संतुष्ट है। किंतु मनुष्यों में जो अच्छे नहीं हैं उनका तिरस्कार क्यों? लाओजे जी का सूत्र है, मनुष्यों में जो अच्छे नहीं हैं उनका तिरस्कार क्यों?
जो लोग अच्छे आचरण के नहीं हैं उनका तिरस्कार करके हमें क्या मिलेगा। अतएव समझदार मनुष्य सबका हित चिंतन करता है, लेकिन कुसंग से अपने आप को अलग रखता है। जो अच्छे स्वभाव के अच्छे आचरण के होते हैं वो किसी का तिरस्कार नहीं करते, लेकिन वे अपने आप को कुसंग से बचा करके रखते हैं, क्योंकि जो जैसा करेगा वो उसका फल वो भोगेगा। इसलिए किसी की तिरस्कार करना, किसी की उपेक्षा करना, किसी के प्रति गलत भाव लाना, ये केवल अपना ही नुकसान करना है। सामने वाला तो गलत है, लेकिन अपने अंदर गलत भाव ला करके हम अपने स्वभाव और संस्कार को बिगाड़ते हैं। इसलिए समझदारी की बात यही है कि हम कुसंग से अपने आप को अलग रखें, क्योंकि कुसंग से ही मनुष्य का हर तरह से नुकसान है। सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है कि उस अच्छी संगति कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाधि। यदि कुसंगियों का संग करोगे तो जीवन में केवल उपद्रव पैदा होंगे। इसलिए समझदारी का काम यही है कि कुसंग से अपने आप को बचा करके रखें। अतएव शासक नियुक्त होता है और राजकुमार अपने पद संभालते हैं। भले ही कोई रत्न जड़ित राजछत्र और शानदार 4 घोड़ों का दल उन्हें भेंट करे, कोई भी इस उपहार की बराबरी नहीं कर सकता जो घुटनों के बल सम्राट को ताओ का समर्पण है। यह सबका भाव है कि राजा को समर्पित की जाने वाली कोई भेंट उतना महत्व नहीं रखती जितना कि मंत्री द्वारा विश्व नियम के अनुसार दी जाने वाली मंत्रणा। यहाँ लाओजी जी कह रहे हैं कि जो राजा होते हैं, राजा के पद पर रहते हैं, तो उसे कोई रत्न जड़ित यदि उसे राजछत्र या उसे कोई अन्य चीज भेंट में दे तो उसका महत्व नहीं है। महत्व है कि मंत्री द्वारा उसे दी जाने वाली मंत्रणा, क्योंकि भौतिक चीजों से आदमी जो है कुछ क्षण के लिए वो सुखी हो सकता है, लेकिन यदि रास्ता गलत हो, मन गलत हो और मन में सही विचार न हो तो आदमी जो है भटक जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि मंत्री द्वारा विश्व नियम के अनुसार दी जाने वाली मंत्रणा ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा का खास कौन होता है? मंत्री होता है। और राजा के ऊपर यदि कुछ विपत्ति आ गई, राजा यदि समस्याओं से घिर गए तो उस समय बचाने वाला कौन होता है? मंत्री उसे सही सलाह देता है और सलाह दे करके राजा की हर तरह से रक्षा करता है। इसलिए राजा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है मंत्री द्वारा दिए जाने वाला मंत्रणा। चीन में उस समय जब मंत्री राजा एवं सम्राट को मंत्रणा देता था, तब वह घुटने टेक कर विनय मनत मुद्रा में रहता था। खास बात है ताओ के अनुसार मंत्रणा देना। वह है राजा एवं सम्राट विनम्र रहे, प्रजा की सेवा करने के लिए कटिबद्ध रहे। यह सब करने के लिए अपने को जलधारा की तरह सबसे नीचे रखे। यही ताओ के विश्व नियम के अनुसार मंत्रणा है और उपदेश है। यहाँ राजा के लिए बता रहे हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, प्रजा के प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए, सेवा करने के लिए सदैव कटिबद्ध रहना चाहिए। और ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर जैसे जल जो है नीचे की तरफ बहती है, जल की धारा नीचे की तरफ बहती है, वैसे भी राजा को भी अपने आप में विनम्र और सरल होना चाहिए। और विनम्र और सरल सम्राट ही प्रजा की सेवा कर सकता है। और यही है विश्व नियम, और यही मंत्रणा जो है मंत्री जो है राजा को देते हैं। पुराने लोग ताओ को इतना मूल्य क्यों नहीं देते थे? क्या इसके बारे में ऐसा नहीं कहा गया था, जो मांगेगा उसे मिलेगा और जिसने पाप किया उसे क्षमा मिलेगी? अतएव ताओ इस पृथ्वी पर सबसे उत्कृष्ट है। ताओ का विश्व नियम का यही संकेत है कि जीवन में सुख चाहो तो निर्माण और निष्काम रहो। ताओ का नियम है कि जीवन में यदि सुख चाहते हो तो निर्माण और निष्काम रहो। पुराने लोग इसलिए ताओ का महत्व मानते थे क्योंकि वे सत्य के निकट थे। जो मांगेगा उससे मिलेगा का अभिप्राय है
जो ताओ से अपने को जोड़ना चाहेगा उसे ताओ का संरक्षण मिलेगा। जो विश्व प्रकृति के नियम के अनुसार चलेगा उसे प्रकृति के द्वारा संरक्षण मिलेगा, और जो प्रकृति के विरुद्ध चलेगा उसके जीवन में दुख ही मिलेगा। उसे प्रकृति के द्वारा उसकी रक्षा नहीं होगी। जो प्रकृति के विरुद्ध चलेगा प्रकृति उसका साथ नहीं देगी। और प्रकृति के विरुद्ध चलना क्या है कि यदि हम गलत खान पान करते हैं, गलत आचार विचार रखते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, दूसरों को दुख देने का काम करते हैं, तो हमें भी एक दिन दुख मिलेगा। और दूसरी बात है प्रकृति से अपने आप को जोड़ करके रखना, अर्थात जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनकी रक्षा करना, पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा करना। और लोग जो है आज अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए पेड़ पौधे को उखाड़ रहे हैं, और यही कारण है कि इससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मनुष्यों को जो शुद्ध वातावरण है कहाँ से मिलेगा? इस तरह लोग जो है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने भौतिक उन्नति के लिए आज प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए लाओजे जी कह रहे हैं कि जो प्रकृति के नियम के अनुसार चलेगा, प्रकृति से अपने को जोड़ कर रखेगा, प्रकृति के द्वारा उसकी रक्षा होगी। जो विश्व नियम से चलने का प्रयास करेगा और निर्माण तथा निष्काम होकर के जीवन जिएगा, उसे सुख शांति मिलेगी। जिसने पाप किया उसे क्षमा मिलेगी। यह मानवता है कि गिरे हुए को उठाया जाए। जिसे पाप कर्म हुआ है यदि वह विनम्र होकर अपना उद्धार चाहे तो उसे सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए। जिससे यदि कुछ गलत हो गया है तो उसे क्षमा मिलेगी, लेकिन क्षमा तब मिलेगी जब वो अपना सुधार करेंगे। और गलती के ऊपर गलती करते चले जाएंगे तो प्रकृति भी क्षमा नहीं करती। अतएव ताओ इस पृथ्वी पर सबसे उत्कृष्ट है, इसलिए विश्व नियम संसार में सर्वोच्च है। उसको समझना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। यह ताओ है, विश्व नियम है कि लड़ने वाला हारता है और हार मानकर चलने वाला जीतता है। अपनी अहंता ममता जनित मान्यताओं को बचाने वाला अपने स्वत्व को खोता है, और मान्यताओं को खो देने वाला अपने को बचा लेता है। अपने माइक नाम रूप को सुरक्षित रखने की चेष्टा रखने वाला स्वयं को खोता है, और नाम रूप का मोह मिटा देने वाला स्वयं के शाश्वत जीवन को उपलब्ध होता है। तो यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि लड़ने वाला हारता है और हार मानकर चलने वाला जीत जाता है। तो इस संसार में जो बाहर लड़ाई लड़ता है वो हमेशा हारता है, वो जीत करके भी हार जाता है। लेकिन जो बाहर की लड़ाई को छोड़ करके अपने अंदर लड़ता है, जो मनोविकार हैं उनसे लड़ता है, मनोविकार को जीत लेता है, वो हार करके भी जीत जाता है। लोगों को लगता है कि ये आदमी कमजोर है, उसे कायर कुचर मानते हैं, लेकिन असली जीत वही हासिल करता है जो अपने गलत स्वभाव गलत विकारों को जीत लेता है। और संसार की अहंता ममता में जो रच पच रहे हैं वो लोग मानते हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन यही अहंता ममता सांसारिकता के प्रति जो आसक्ति है यही मनुष्य के दुख का कारण है, क्योंकि वे अपने आप को समझ नहीं पाता, अपने आत्म स्वरूप को समझ नहीं पाता। इसलिए जो नाम रूप के पीछे दौड़ते रहते हैं उसकी चेष्टा में अपने आप को खो देता है। तो इसलिए नाम रूप का मोह मिटाकर जो शाश्वत सत्य को समझता है उसी के जीवन में सुख और शांति है, क्योंकि ये नाम रूप किसका है? शरीर का है, शरीर का नाम है। और शरीर के रूप आसक्ति में जो भूले हुए हैं वे लोग अंतिम में अपने जो सुरक्षित पथ है उसको छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि विश्व नियम को समझना